तो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, अब हम जो है क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चौथे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं, वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो हमारा आगामी वीडियो है वो उनके पास आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 के प्रोज के चैप्टर 4 को कवर करेंगे। तो 4th हमारा चैप्टर है द रट ट्रैप। क्या है? रट ट्रैप। रट ट्रैप मीन्स क्या होता है? चूहेदानी बेचने वाला। क्या होता है? चूहेदानी बेचने वाला। वैसे रट ट्रैप का मुख्य जो अर्थ होता है वह होता है चूहेदानी। तो यहाँ चूहेदानी का अर्थ ये है कि चूहेदानी बेचने वाला। समझ रहे हैं? और ये जो चैप्टर है हमारा रट ट्रैप, इसको लिखा गया है सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा, जो कि एक फीमेल ऑथर है, एक स्वीडिश ऑथर है। समझ रहे हैं? सेल्मा लेजरलॉफ के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि एक स्वीडिश क्या है? राइटर हैं। और मेनली ये क्या है? एक फीमेल है। अब हम इस सीधे आपको लेके चलते हैं चैप्टर के बारे में। तो अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में। अध्याय के बारे में क्या है? अर्थात ये जो चैप्टर है ये किसके बारे में है? द रट ट्रैप इज ए स्टोरी, यानी कि ये जो कहानी है दैट गिव्स अस ए साइकोलॉजिकल इंसाइट। तो ये जो कहानी है वो हमें एक जो है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है वो हमें देती है। और उसके साथ साथ इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो ये चैप्टर है और जो इसकी कहानी है वो हमें एक साइकोलॉजिकल इंसाइट अर्थात एक मनोवैज्ञानिकीय एक समझ हमारे अंदर क्या है? देती है इनटू ह्यूमन नेचर, ताकि हम मानव का जो स्वभाव है, प्रकृति है, उसको हम आसानी से क्या कर सकें? समझ सकें, जान सकें। और क्या बोलता है? The author highlights how greed for material things existed in human beings। और इसके साथ साथ ऑथर ने इस अध्याय में यह दिखाया है कि जो लेखक, जो मुख्यतः जो लेखिका है, वो इस तथ्य को भी उजागर की है कि कैसे जो लालच है फॉर मटेरियल थिंग्स, जो सांसारिक जो वस्तुओं के लिए, यानी सांसारिक वस्तुओं के लिए जो लालच है। मटेरियल थिंग्स का मतलब क्या? जो इस संसार में या जो इस भौतिक जगत में मिलने वाली वस्तुएं हैं, मटेरियल थिंग्स, उसके लिए जो लालच है, एग्जिस्टेंस, कैसे वो एग्जिस्टेड मीन्स निवास करता है इन ह्यूमन बींग्स मीन्स क्या? सभी प्रकार के मानव जाति में। अर्थात सीधे हम ये कहें कि जो लेखिका है वो इस तथ्य को उजागर करती है कि कैसे इस सांसारिक वस्तुओं के लिए जो लालच है मानव जाति में, वो कैसे निवास करती है, कैसे बसती है। समझ रहे हैं? और इसके साथ साथ द स्टोरी, जो कहानी है, इसके साथ साथ जो कहानी है अपहोल्ड्स द बिलीफ। इसके साथ साथ जो कहानी है इस विश्वास को दर्शाते हुए प्रतीत होती है दैट द इसेंशियल गुडनेस, कि जो हमारे लिए आवश्यक अच्छाईपन है या हमारे लिए जो आवश्यक अच्छाई है आप ह्यूमन बीइंग, जो मानव जाति का, और मानव जाति का जो आवश्यक अच्छाई का जो कार्य है उसके अंदर होता है, कैन बी अवेकेंड, वह उजागर कर सकता है, वह जगा सकता है थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको जो है प्रेम और समझदारी के द्वारा क्या है? जगाया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये रहा हमारा इस चैप्टर का जो मुख्य बिंदु था, उसको हमने जाना। अब हम यहाँ चैप्टर के पैरास को कवर करेंगे। कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन। कह रहा है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रट ट्रैप्स ऑफ वायर। कह रहा है कि एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम मीन्स क्या? एक समय की बात है। देयर वाज ए मैन, कि एक आदमी जो है, एक आदमी जो था, हु वेंट अराउंड,
जो चारों ओर जाया करता था, किसके लिए? सेलिंग मींस बेचने के लिए। स्मॉल ट्रैप्स मींस क्या? छोटे छोटे चूहेदानियों को, छोटे छोटे चूहेदानियों को वह बेचने के लिए चारों ओर जाया करता था। आप वायर मींस क्या? तार से बने। अर्थात एक समय की बात है कि एक आदमी तार से बने हुए छोटे छोटे चूहेदानियों को बेचने के लिए चारों ओर क्या है? जाया करता था। समझ रहा है? चूहेदानी, सेलिंग ट्रैप्स मतलब क्या? चूहेदानियों को बेचने के लिए क्या है? जाया करता था। उसी के आधार पे इसका दिया गया शीर्षक क्या? द ट्रैप, यानी कि चूहेदानी, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं चूहेदानी बेचने वाला। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। कह रहा है कि he made, वह इसे बनाता था। them means क्या? इन्हें, वह इन्हें बनाया करता था। himself means क्या? खुद, स्वयं, वह उन्हें स्वयं बनाता था। अर्थात किसे? चूहेदानियों को। odd movement, बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही विषम परिस्थितियों में वह उसे खुद क्या है? बनाता था। कहां से? फ्रॉम द मटेरियल, उन वस्तुओं से, उन सामग्रियों से। समझ रहे हैं? उन सामग्रियों से जिसको ही गॉट बाय बेगिंग, जिसको वो भीख मांग करके क्या है? लाता था। इन द स्टोर्स, स्टोर्स मींस क्या? कहां कहां? इन द स्टोर्स मींस क्या? दुकानों से। और एट द बिग फार्म्स, या तो बड़े बड़े क्या है? या तो बड़े बड़े फार्म जो होते हैं वहां से वो भीख मांग करके क्या है? लाया करता था। उसके लिए आवश्यक वस्तुएं, और उसके द्वारा वह खुद उन चूहेदानियों को अपने खुद बनाता था, बहुत ही विषम स्थिति में। समझ रहा है ना? आगे बता रहा है, करा यहां पे आगे, बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। करा कि बट इवन सो, लेकिन फिर भी, बट इवन सो का मतलब होता है लेकिन फिर भी, द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो उसका व्यापार था वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल मींस लाभकारी नहीं था। लेकिन इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी जो उसका व्यापार था वह विशेष रूप से उसके लिए लाभदायक नहीं था। अर्थात उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था, इतना कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड प्रीटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अर्थात जो उसका व्यापार था वह विशेष रूप से उसके लिए क्या है? अच्छा भी नहीं था, और उससे उसको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता था विशेषकर। तो बता रहा है सो इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बेगिंग, और इसीलिए बता रहा है ही हैड टू रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। टू रिसॉर्ट का मतलब क्या होता है? टू हेल्प। क्या होता है? टू हेल्प, सहारा लेना। इसीलिए ही हैड टू रिसॉर्ट, इसीलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। टू बोथ बेगिंग, भीख मांगने का भी, एंड प्रीटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरियों के लिए। प्रीटी थीवरी का मतलब क्या होता है? छोटी मोटी चोरियां। और इसीलिए उसे सहारा लेना पड़ता था किसका? भीख मांगने का, एंड प्रीटी थीवरी, और छोटी मोटी चोरी करने का भी। और इसीलिए उसे छोटी मोटी चोरी करने का और भीख मांगना, इन दोनों कार्य का सहारा लेना पड़ता था। किसके लिए? टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर एक फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या? ताकि वह अपने जीवन को बिता सके, या ताकि वह अपने जीवन को क्या है? चला सके। समझ रहे हैं? अर्थात उसे अपने जीवन को चलाने के लिए या उसे अपने जीवन यापन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यह एक क्या है? फ्रेज है, और इस फ्रेज का अर्थ है अपने जीवन यापन के लिए, यानी कि फॉर हिज लिवलीहुड। क्या होता है? फॉर हिज लिवलीहुड। तो उसे अपने जीवन को यापन करने के लिए, चलाने के लिए इन दोनों कार्यों का सहारा क्या है? लेना पड़ता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स, और फिर बता रहा है इवन सो, फिर भी। इवन सो का मतलब क्या होता है? फिर भी। हिज क्लॉथ मींस जो उसके कपड़े होते थे, वर इन रैग्स, वो चिथड़े होते थे और फटे पुराने होते थे।
समझ रहे हैं? His cheeks were sunken. His cheeks were sunken. उसके गाल जो थे वो पिचके हुए थे, अर्थात अंदर की ओर धसे हुए थे। संकन का मतलब होता है धसा हुआ होना, या हम यहाँ पे सेंस लेके बोल सकते हैं पिचका हुआ होना। लेकिन फिर भी उसके जो गाल, फिर भी उसके जो कपड़े थे वे क्या है, काफी फटे पुराने होते थे। रक्स का मतलब होता है फटे पुराने। His cheeks were sunken, और उसके जो गाल होते थे वो अंदर की तरफ धसे हुए होते थे, अर्थात पिचके हुए होते थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, एंड हंगर और जो भूख होती थी, ग्लीम्ड चमकती हुई दिखाई देती थी, इन हिज आईज मींस क्या, उसकी आंखों में, और भूख उसकी आंखों में चमकती हुई साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। समझ रहे हैं? तो प्यारे बच्चों, हमने इस रट ट्रैप चैप्टर के फर्स्ट जो पैरा को हमने कवर कर लिया है। अब हम अगले पैरा की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड। कह रहा है कि नो वन कैन इमेजिन, कि कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि हाउ सैड, कितना दुखद, एंड मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस या उबाऊपन, लाइफ में जीवन, कैन अपीयर वो हो सकता है। कोई भी इस बात को नहीं, कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना दुखद और कितना नीरस जीवन हो सकता है। टू सच मीन्स ऐसे, ए वैगाबॉन्ड मीन्स क्या, घुमक्कड़ के लिए। समझ रहे हैं? वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़। समझ रहे हैं ना? अर्थात एक घुमक्कड़ के लिए जीवन इतना दुखी, अर्थात इतना उदास और इतना नीरस कैसे हो सकता है, इसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हु प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब होता है विचारों में खोए हुए रहना। प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, विचारों में खोए हुए रहना। हु प्लॉट्स, जो अपने विचारों में ही खोया हुआ रहता था। अलॉन्ग द रोड मींस क्या, सड़कों पे चलते चलते, अर्थात जो अपने ही विचारों में खोया हुआ सड़क पर चलता रहता था, अर्थात चलता भी रहता था और अपने विचारों में क्या है, खोया भी रहता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और बता रहा है क्या, हु प्लॉट्स, अर्थात जो खोया हुआ चलता रहता था। अलॉन्ग द रोड मींस क्या, सड़कों पे चलते चलते। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, अपने ही क्या है, अपने ही सपनों में या अपने ही विचारों में। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, लेकिन बता रहा है बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन मींस जो ये आदमी था, हैड फॉलन, ये गिरा हुआ था, अर्थात उलझा हुआ था, इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, अनेक विचारों में एक ही साथ। लेकिन आगे बता रहा है कि एक दिन जो है यह आदमी जो है अपने ही मस्तिष्क में आए हुए तमाम सारे विचारों में क्या था, खोया हुआ था, अर्थात एक ही साथ उसके मस्तिष्क में बहुत सारे विचार आए। ए लाइन ऑफ थॉट्स मतलब अनेक विचार एक साथ आए उसके दिमाग में। विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो विचार इसे वास्तव में क्या, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुए, हिम मीन्स उसे, इंटरटेनिंग मीन्स क्या, रुचिकर। जो विचार इसे बहुत ही क्या लगे, मनोरंजक लगे, या जो विचार इसे बहुत ही क्या है, मनोरंजक प्रतीत हुए। रियली मीन्स क्या, सचमुच में। और क्या बोलता है, और ये विचार क्या था, आगे बता रहा है कि he had naturally been thinking of his rat traps, कह रहा है कि वह स्वाभाविक रूप से, नेचुरली का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक रूप से, वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में ही क्या है, सोच रहा था। when suddenly, तभी एकाएक, he was struck by an idea, तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आया, तभी उसके मस्तिष्क में क्या है, एक विचार आया, क्या, that the whole world around him, कि उसके चारों ओर का जो क्या है, ये संसार है, the whole world, और ये जो पूरा क्या है, संसार है, with its land, धरती, and sea, सागर, its cities, और इस विश्व में जितने भी शहर हैं,
एंड विलेजेस, जितने भी गांव हैं, वाज नथिंग बट ए बिग ट्रैप, वह एक बहुत बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये विचार आया उसके दिमाग में कि जो ये पूरा पूरा विश्व है, दुनिया है, और पूरे पूरे दुनिया में जो भूमि है, जमीन है, और क्या बोलता है, जो समुद्र है, और क्या बोलता है, और जितने भी इस दुनिया में आने वाले शहर हैं, और जितने भी क्या है आने वाले गांव हैं इस पूरे पूरे दुनिया में, और इन सबके साथ जो है पूरी दुनिया वाज नथिंग, या कुछ और भी अधिक नहीं है, बट ए बिग ट्रैप, एक बहुत बड़े चूहेदानी के अलावा, जो एक बहुत बड़े चूहेदानी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार उसके मस्तिष्क में क्या है आया। अर्थात इस संसार में हर एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे आदमी को क्या है अपने जाल में फंसा रहा है। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब है। आगे बता रहा है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स का मतलब होता है चारा, फॉर पीपल मीन्स क्या, लोगों के लिए। कह रहा है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, और बता रहा है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, और बता रहा है लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए, क्या, लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए, बेट्स का मतलब मैंने बताया चारा, अर्थात लोगों को फंसाने के लिए, और या ऐसे कहें लोगों को ललचाने के लिए चारे वाली वस्तुएं क्या है डालने के अलावा इसका कोई और अस्तित्व नहीं है। अर्थात इस दुनिया का कोई अन्य अस्तित्व नहीं है। अर्थात संसार में हर एक आदमी एक दूसरे को फंसाने के लिए उसके सामने क्या है, चारे डाल रहा है। क्या चारे डाल रहा है उसको फंसाने के लिए। समझ रहे हैं ना, व्यापक स्तर पे देखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। समझ रहे हैं ना। और क्या आगे बता रहा है कि इसके अलावा इस दुनिया का अस्तित्व और कुछ भी नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हर्ट एंड क्लॉथिंग, exactly as the trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything come to an end. और फिर क्या बोल रहा है, जैसे कि आगे बता रहा है, इट ऑफर्ड, और ये प्रस्तुत करता है अर्थात देता है, और यह प्रस्तुत करता है क्या, ये पूरी पूरी दुनिया फंसाने के बाद क्या, रिचेज अर्थात धन धान्य की वस्तुएं, क्या, धन धान्य की वस्तुएं, संपत्ति जो है प्रदान करता है, जॉयज आनंद प्रदान करता है, समझ रहे हैं, शेल्टर आश्रय प्रदान करता है, एंड फूड भोजन प्रदान करता है, हीट उष्णता प्रदान करता है, एंड टेम्पटेड, ठीक है, नो हीट एंड क्लॉथिंग, हीट एंड क्लॉथिंग, और वस्त्र क्या है प्रदान करता है, एग्जैक्टली है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि रट्रैप, जैसे कि चूहेदानी, ऑफर्ड जैसे कि चूहेदानी, पनीर और पोर का मतलब क्या होता है, सूअर का मांस प्रस्तुत करती है। अर्थात जैसे चूहेदानी से संबंधित वस्तुओं को फंसाने के लिए या तो पनीर का टुकड़ा या तो सूअर का मांस रखते हैं फंसाने के लिए किसी जानवर को, वैसे ही यह दुनिया जो है क्या है, लोगों को फंसाने के लिए उपरोक्त वस्तुएं जो अभी क्या है बताई गई हैं, यह सब वस्तुएं क्या है प्रदान करती हैं। समझ रहे हैं। एंड एज सून एज, और जैसे ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही जो है कोई चूहा, और जैसे ही कोई चूहा लेट हिमसेल्फ अपने आप को क्या है इसमें डालता है, बी टेम्प्टेड क्या है इस लालच के प्रभाव से, टू टच द बेट, और उस लालच के प्रभाव से उस चारे को छूने की कोशिश करता है, तो इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो यह तुरंत क्या जाती है उसके साथ बंद हो जाती है, अर्थात उसको कैद करके क्या है बंद हो जाती है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसके बाद सब कुछ क्या है समाप्त हो जाता है।
अर्थात अब वो फंस जाता है बुरी तरह से और उसके बाद वो उसमें से निकल नहीं पाता है, अर्थात सांसारिक बंधन से वह निकल नहीं पाता है। समझ रहा है ना? तो इस तरीके से हमने 2 पैरास को जो है कवर कर लिया है और अब हम देखते हैं इसके 3rd पैरे को, अर्थात आज हमने इन दोनों पैराज को क्या है बखूबी कवर कर लिया। अब हम कल इसके आगे के पैराज को कवर करेंगे। तब तक आप सभी बच्चे जो है क्लास 12th के वो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे बने रहें और अपनी तैयारी क्या है इस YouTube चैनल के माध्यम से करते रहें।